हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज होंगे। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने पर उसूली इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर पंजाब का ओहदा मांग लिया। नून लीग दोनों ओहदे देने को तैयार नहीं। चेयरमैन सेनेट नून लीग से होगा। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को केपी में गवर्नरशिप की पेशकश की। गवर्नर बलोचिस्तान नून लीग से, वजीर आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी से बनाने पर इत्तेफाक। नून लीग ने 6 माह में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा भी मान लिया। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग के बराबर तरक्याती फंड्स का मुतालबा भी रखा है। पहले मरहले पर पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। लीगी सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। आज सुबह दोबारा नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। इससे पहले राब्ता कमेटियों के दरमियान मुख्तलिफ तजावीज पर तवील मुशावरत हुई। पार्टी क़यादत से मशवरे के बाद रहनुमाओं को दोबारा बैठना था। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मरी में क़याम। सियासी मुलाकातें और हुकूमत साजी पर मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी और दीगर जमातों के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी तौर पर भी ये हुकूमत बनाने के हक में नहीं है कि मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर हो। हमें कहा जाए कि पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि आप हुकूमत का हिस्सा बने या हुकूमत बना लें, और हमें कांटों की सेज पे आप बैठाएं। नवाज तो क्या, शहबाज शरीफ भी हुकूमत लेने पर खुश नहीं। कांटों पर चलाया जा रहा है जिसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें कहा जा रहा है हुकूमत बनाएं, इसी में मुल्क का मफाद है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं नवाज शरीफ के नजरिए से खाइफ लोग हमें हुकूमत देना चाहते हैं। जिन लोगों को लाया गया वही कौमी हुकूमत बनाए। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शंस में धांधली हुई। पीटीआई आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने का ऐलान। विफाक और सूबों में हम हुकूमत बनाएंगे। पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगा। दीगर खातीन और कारकुनान की रिहाई के लिए भी इक़दाम शुरू करेंगे। पीटीआई कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा हमारी कौमी असम्बली में 180 नशिस्तें हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने सारा पोल खोल दिया। धांधली से हमारी 80 से ज़ायद सीटें छीन ली गईं। एमक्यूएम ने कराची, हैदराबाद में पीटीआई की सीटों पर डाका डाला। बैरिस्टर गौहर बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हमारा इत्तेहाद मुल्क के लिए है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। साहबजादा हामिद बोले हमारा ताउन गैर मशरूत है। पॉलिसी बानी पीटीआई की ही होगी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा पीटीआई पर बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे। बैरिस्टर गौहर की हिदायत पर पीटीआई हमायत याफ्ता अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 60 से ज्यादा अरकान शामिल। स्पीकर हाउस में नामजद वजीर आला की मौजूदगी में बयान हल्फी जमा कराया। दीगर तमाम अरकान को आज बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। पंजाब से भी मुतादिद कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। जराये के मुताबिक अब तक 50 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने तमाम उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 53 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। आर्टिकल 62(1)(f) में सियासतदानों की ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। एमक्यूएम पाकिस्तान और नून लीगी वफूद की इस्लामाबाद में सागदार की रिहाइशगाह पर मुलाकात। बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आइनी तरमीम के मुतालबे पर बातचीत।
MQM ने हुकूमत में शमूलियत के लिए 3 निकाती आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। आईनी तरमीम पर अमल दरामद की मुद्दत और तरीक़ाकार के अलावा दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली और दीगर उमूर पर गौर। शहरी सिंध के मसाइल से मुताल्लिक़ हुई गुफ्तगू। दोनों जमातों के रहनुमाओं का हुकूमत साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़े आवाज में बात की और तक़सीम का मैंडेट दिया। कुछ अनासर सोशल मीडिया को ब्लैकमेल और मुलाजमीन पर दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है कि वफादारियां मुतशद्दिद ग्रोह में तब्दील कर दें। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रियासत पाकिस्तान अपने आईनी फ़राइज़ की अंजामदही में मुलाजमीन का दिफा करेगी। सरकारी मुलाजमीन से हमारी वाबस्तगी में कोई शक नहीं होना चाहिए। पुरतशद्दुद ट्रोल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिसाली सजा यकीनी बनाई जाएगी। नून लीग की कौमी असम्बली की नशिस्तों में मुमकिना कमी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत की तीनों नशिस्त से कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NH 46 से नून लीग के अंजुम अकील खान, NH 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज को कामयाब करार दिया गया था। अदालत में ऑर्डर तहरीर कराने के बाद मालूम हुआ कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल बन चुका। अब केस 22 के बजाय 21 फरवरी को सुना जाएगा। तहरीरी हुक्मनामा इंतखाबी उज़रदारियों के लिए इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 2 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। नोटिफिकेशन जारी। NA 43 टांक में 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता दावर खान कुंडी 64,483 वोट्स लेकर कामयाब। JUI के असद महमूद 63,900 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 8 फरवरी को अमन की अबतर सूरत हाल के बायस इन पोलिंग स्टेशन में वोटिंग नहीं हो सकी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DROs के बयानात कलमबंद। डिप्टी कमिश्नर्स और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद कर दी। इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर तलब। ROs के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंक्वायरी कमेटी ने लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। हमारी हुकूमत गिराने वाले खुद साजिश का एतराफ कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इंक्वायरी की जाए। अलीमीन गंडापुर का मुतालबा। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा दबाव की वजह से पार्टी छोड़ने वालों के लिए अलग पॉलिसी है। मफाद परस्तों के जाने पर शुक्र अदा करते हैं। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जाती उम्रा में अफसरान की मुलाकात। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब से गुफ्तगू में इंतजामी उमूर और अमन व अमान पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की मरियम नवाज को ब्रीफिंग। दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान में जितने मजलूम लोग हैं उन सब के लिए दुआ गो है कि जल्द वो अपनों के साथ हों। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार है खान का जल्द अपनी कौम के बीच हो। PTI के रूपोश सेनेटर फैसल जावेद मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सब पर मुश्किल वक्त गुजरा है, दुआ है सब अपने घरों में वापस जाएं। जल्द बानी PTI भी कौम के दरमियान हो। नामजद वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और अली बुखारी नामजद। 1500 नामालूम अफराद भी शामिल। इंतखाबी नताइज में धांधली के खिलाफ ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस क़यादत आज मोरों के करीब धरना देगी। मरकजी कायदीन खिताब करेंगे। सदरुद्दीन राशिदी कहते हैं GDA इलेक्शन में छीने गए मैंडेट के खिलाफ सरापा एहतजाज है।
अवाम सोशल मीडिया पर चलने वाली मन गढ़ंत खबरों पर तवज्जो न दें। जनरल सेक्रेटरी GDA सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं आज आइंदा के जलसों का भी ऐलान किया जाएगा। नताइज में तब्दीली और धांधली से मजीद इंतशार फैलेगा। इलेक्शन पर कौम के 5 साल और कौमी खजाने के 50 अरब ज़ाय किए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ, धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। धांधली बेनकाब करने के लिए आईनी और जमहूरी रास्ते इख्तियार करेंगे। सियासत ठीक न हुई तो रियासत भी ठीक नहीं हो सकती। बेहतरीन इंतखाबात के इनेकाद पर चीन की पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। चीनी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़िद किए गए। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत से मिलकर काम करने के ख्वाहा है। उम्मीद है मुताल्लिका जमातें सियासी यकजहती और समाजी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगी। यकीन है पाकिस्तान में मुताल्लिका फरीक यकजहती पर कायम रह सकते हैं। दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। कराची में बच्चों की लड़ाई में यूसी चेयरमैन कत्ल। मकतूल साबिर मक्सी गुलिस्तान जौहर यूसी 9 का मुंतखब चेयरमैन था। मकतूल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। 2 बच्चों का बाप साबिर मक्सी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। कराची में रात गए 3 मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी हो गए। मुल्जिमान से नाजायज असलहा और मसरूका सामान बरामद किया गया। डस्का में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक। गजा को तबाह करने के बाद काबिज इसराइल ने रफा में तबाही मचाने की ठान ली। जमीनी ऑपरेशन के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दे दी। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजबूरी तादाद 29,092 हो गई। अन्नसर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 8 फलस्तीनी चल बसे। इसराइल की लेबनान के सरहदी इलाके पर बमबारी। 2 हमलों में टायर फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। गाड़ियां भी जद में आई, हलाकतों का खदशा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। स्वात में रास्ते बंद, बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। बड़कमर और सरायत से कालाम तक जमीनी राब्ता मुनक़ता। कई इलाकों में बिजली के पोल गिर गए। बिजली मुअत्तल। मरी में भी बर्फबारी। नारान, कागान और शोगरान में भी हद निगाह में बर्फ ही बर्फ। बटग्राम, अपरदीर और चित्राल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। लैंडस्लाइडिंग से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। जलजले के झटकों के बाद दियामिर, कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों, शारा कराकरम पर मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। पंजाब के कई शहरों में बादल जमकर बरसे। पेशावर, लकी मरवत, मलाकंड और गिरदनवा में भी खूब बारिश। हादसात के बायस 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। चमन, कोजक टॉप, ख्वाजा इमरान, दोबंदी, किला अब्दुल्ला में भी बरसात। PSL सीजन 9 में आज मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे मुल्तान में मद्दे मुकाबिल। गुज़िश्ता रोज इवेंट में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दी। कोयटा ने 188 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। ख्वाजा नाफे ने 60 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। ओपनर सऊद शकील ने 23 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली। दिफाई चैंपियंस को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वाजा नाफे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। राशिद दुनिया की हर लीग के लिए बहुत जबरदस्त बॉल। ओके, तो ये लाहौर का इतना बड़ा नुकसान है कि बहुत बड़ा नुकसान। नए कप्तान ने पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रॉपर बैटिंग लाइनअप और प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ वो खेले। जो टीमें ऐसे करेंगी वो जीतेंगी। सबसे बड़ा शो, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स की माहिराना राय। बासित अली कहते हैं राशिद खान का ना होना लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा नुकसान है। नाफे ने डोमेस्टिक ना ही कोई फर्स्ट क्लास खेला, फिर भी परफॉर्म कर रहा है।
कोयटा ने सबसे अच्छे खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। कामरान अकमल कहते हैं कोयटा प्रॉपर बल्लेबाजों और बॉलर्स के साथ खेल रहा है। लाहौर अपनी फील्डिंग की वजह से मैच हारा, कप्तानी भी कमजोर दिखाई दी। मेहमान बनी अदाकारा मरियम नूर, खेला मासूमाना खेल, कहती हैं ख्वाहिश है लाहौर की टीम ही जीते। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा शहबाज शरीफ का, बोले लाहौर मियां साहब का किला है, कभी नहीं हार सकता। आदि ने भी हस्बे आदत महफिल को जाफरानजार बनाए रखा। और पीएसएल प्रेसिडेंट एरन हॉलैंड ने सराइकी सीख ली। एरन हॉलैंड ने मैच के दौरान अवाम को सराइकी में जवाब दिया, हेलो मुल्तान में आ गई, मीकू मुल्तान बहुत सोना लग रहा है।